तो फिर पॉलिसी मेकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों नहीं करते? मैं पॉलिसी मेकर्स की भी दिक्कत को समझता हूँ। पॉलिसी मेकर ये सोच रहे हैं कि अगर हम इंडियंस को फ्रीली फॉरेन में इन्वेस्ट करने का अलाउ कर देंगे तो उससे हमारा फॉरेक्स रेवेन्यू स्टार्टिंग में जल्दी से कम हो जाएगा, और यही डर की वजह से उन्होंने कई सारे बैरियर्स क्रिएट करे, जैसे कि टीसीएस, एलआरएस और हाईएस्ट टैक्स स्लैब, जिससे कोई भी इंडियन फॉरेन करेंसी खर्च ही नहीं करे। अगर खर्च नहीं होगा तो कम होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, ये जो पॉलिसी मेकर्स की उलझन है उसका मेरे पास एक सॉल्यूशन है। अब यहाँ हम इसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहला पार्ट कि अगर हम इंडियंस को फॉरेक्स एक्सपेंस के लिए और फॉरेन में डेट इन्वेस्टमेंट के लिए डिस्करेज करना चाहते हैं तो वो ये पॉलिसी हमें कंटिन्यू करनी चाहिए। अगर कोई इंडियन इन्वेस्टर रेवेन्यू जनरेटिंग ग्लोबल एक्टिविटी में गिफ्ट आईएफएससी थ्रू इन्वेस्ट करना चाहे तो उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं, एंकरेज करना चाहिए बाय रिमूविंग टीसीएस एंड एलआरएस लिमिट। और हम टैक्स लेना चाहते हैं तो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 की तरह ही टैक्स ट्रीटमेंट हमें कैटेगरी 3 को भी देना चाहिए। अगर हम टैक्स फ्री करते हैं तो भारत को कोई नुकसान नहीं है, इससे देश का फायदा ही होगा।